सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे हिस्ट्री ऑफ सेल। उम्मीद है आपने पार्ट वन देख लिया होगा। तो इस पूरी दुनिया में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, चाहे वो एक छोटा सा बैक्टीरिया हो, एक पेड़ हो, या हम इंसान क्यों ना, सब में एक चीज बिल्कुल कॉमन है। लेकिन क्या आपने सोचा है कि ये बात साइंटिस्ट को पता कैसे चली? आखिर कैसे बनी सेल थ्योरी? आइए इस इंटरेस्टिंग कहानी को जानते हैं। हमने पिछली वीडियो में देखा था कि रॉबर्ट हुक ने सेल डिस्कवर किया और लिविंग हॉक ने लिविंग सेल्स देखे। लेकिन अब साइंटिस्ट के दिमाग में एक सबसे बड़ा क्वेश्चन था कि क्या सिर्फ ऑर्गेनिजम्स ही सेल से बने हैं या दुनिया के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल से बने हैं। इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए कई साइंटिस्ट ने सालों तक रिसर्च की और उनकी रिसर्च से एक साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन बनी जिसे हम सेल थ्योरी कहते हैं। सेल थ्योरी एक ऐसी साइंटिफिक थ्योरी है जो बताती है कि हर लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल से बना होता है। सेल लाइफ की बेसिक यूनिट है और नए सेल्स पहले से मौजूद सेल से ही बने होते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि व्हाई सेल इज इम्पोर्टेंट। तो अब सवाल आता है कि सेल थ्योरी इतनी इम्पोर्टेंट क्यों है। सोचो अगर सेल थ्योरी नहीं होती तो हमें कभी पता ही नहीं चलता कि प्लांट्स, एनिमल्स और ह्यूमंस सभी के पास सेल्स हैं। सबकी बॉडी सेल्स से बनी है। आज डॉक्टर्स डिसीज को समझते हैं, साइंटिस्ट मेडिसिन बनाते हैं और हम बायोलॉजी की पढ़ाई करते हैं। ये सब क्यों पॉसिबल है? ये सब सेल थ्योरी की वजह से पॉसिबल है। इसलिए सेल थ्योरी को मॉडर्न बायोलॉजी की फाउंडेशन भी कहा जाता है। अब दोस्तों हम एक छोटी सी स्टोरी सुनेंगे। इस स्टोरी के कैरेक्टर्स, तीन मेन कैरेक्टर्स हैं। फर्स्ट आपका मेथिड स्केडलिन, सेकंड आपके थियोडर शॉन एंड थर्ड आपके रुडोल्फ वर्च्यू। ये तीन साइंटिस्ट थे जिन्होंने सेल थ्योरी में बहुत अच्छा काम किया। तो पहले अपन बात करेंगे मेथिड स्केडलिन की। इन्होंने क्या किया? इन्होंने बहुत सारे प्लांट्स को माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व किया। हर प्लांट में उन्हें सेल्स ही सेल्स दिखाई दिए। तो उन्होंने लास्ट में कंक्लूड किया कि ऑल प्लांट्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। सेकेंड थ्योरी शॉन ने दी। इसमें क्या हुआ? इन्होंने एनिमल्स को स्टडी किया माइक्रोस्कोप के नीचे और उसमें पता चला कि जो सारे एनिमल्स हैं उनकी जो बॉडी है वो भी सेल्स से बनी हुई है। थर्ड आते हैं अपने रुडोल्फ वर्च्यू। इनके साथ क्या हुआ कि इनके दिमाग में अभी भी एक क्वेश्चन बचा हुआ था कि पुराने सेल्स तो चलो ठीक है, बट न्यू सेल्स आते कहाँ से है। तो इन्होंने बहुत रिसर्च की और उसके बाद इन्होंने पता लगाया कि जो न्यू सेल्स हैं वो पुराने एग्जिस्टिंग सेल्स से ही न्यू फॉर्म्ड होते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि सेल डिवीजन क्या होता है। जैसे कि रुडोल्फ वर्च्यू ने बताया कि प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही न्यू सेल्स बनते हैं। तो सेल डिवीजन में क्या होता है? एक सेल से दूसरा सेल बनता है विद द हेल्प ऑफ माइटोसिस, मियोसिस और सेल डिवीजन। अब बात आती है फाइनल सेल थ्योरी की। साइंटिस्ट सब साथ में बैठे। स्केडन बोले कि प्लांट सेल से बने हैं। शॉन बोले कि एनिमल्स भी सेल से बने हैं। फिर वर्च्यू बोले कि और हर नया सेल जो पुराना सेल है, वो जो नया सेल है वो हर पुराने सेल से बना हुआ है। अब बात आती है कि इस तरह से हमारी सेल थ्योरी कंप्लीट हुई। अब हम पढ़ेंगे थ्री प्रिंसिपल्स। थ्री प्रिंसिपल्स में हमारा प्रिंसिपल नंबर वन होता है कि जो हर लिविंग ऑर्गेनिजम्स है वो एक या एक से ज्यादा सेल से बना होता है। प्रिंसिपल नंबर टू, जैसे एग्जांपल ले लो आप ईंट, हमारे घर की ईंट। जैसे घर जो है वो ईंटों से बनता है, वैसे ही बॉडी सेल से बनती है। इसलिए सेल को बॉडी की बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट भी कहा जाता है। प्रिंसिपल नंबर थ्री, सेल जो है वो सेल डिवीजन करके और नए सेल्स बनाता है, जिसका मतलब होता है कि जो सेल है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही फॉर्म होते हैं। तो थैंक यू सो मच बच्चों, आज के लिए इतना ही। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ सेल, विच इज प्लांट सेल एंड एनिमल सेल।
होप आप बहुत एंजॉय कर रहे होंगे। इफ यू लाइक माय वीडियो देन प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच। जय हिंद।